अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जो टेंस पढ़ेंगे वो सारे टेंसों का यानी सारे टेंसेस का आखिरी टेंस है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने मेहनत किया है और साथ ही साथ हमने भी मेहनत की है। आप लोगों का शौक़ और लगन देखकर हमने तकरीबन टेंस को मुकम्मल कर लिया। ठीक है, आज ये आखिरी टेंस है। प्रेजेंट के 4 टेंस हमने मुकम्मल कर लिए हैं, पास्ट के भी मुकम्मल कर लिए हैं और फ्यूचर का ये आखिरी टेंस है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस से फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ज़बान में टेंस ही सबसे ज़्यादा अहम है। आप जो गुफ्तगू करेंगे, जो बातचीत करेंगे, जो कम्युनिकेशन करेंगे, लिखेंगे, आप चैट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है ना वो है टेंस। ठीक है, टेंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बाकी जो है इज़ है, एम है, आर इस्तेमाल है, इसी तरीके से शुड है, कुड है, वुड है, माइट है, मे है। ठीक है, कुड हैव बीन है, शुड हैव बीन है, ये भी काम आते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, टेंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, ठीक है, वो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये भी मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों मिलते जुलते हैं। क्या फ़र्क है, जो सिर्फ कंटिन्यूस है ना, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें जो वक्त होता है कुछ मुद्दत के लिए होता है, ज़्यादा लम्हे के लिए नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसी को लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो मुद्दत जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मुद्दत लंबी हो जाती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये भी मुद्दत थोड़ा लंबी हो जाती है। ठीक है, और तीनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, परफेक्ट या फिर फ्यूचर, उसमें वक्त हम बताते हैं। ठीक है, वक्त मुतय्यन, वक्त गैर मुतय्यन, ये आप जहन में रख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों मिलते जुलते हैं, कुछ फ़र्क है नहीं। ठीक है, सिर्फ वक्त का फ़र्क है। किसका? वक्त का। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में वक्त नहीं बताते हैं, वो खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, मैं आ रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे, तुम पढ़ा रहे होगे, इसमें वक्त का जिक्र नहीं होता। लेकिन उसी फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर आप वक्त का जिक्र कर दें, 2 बजे से 3 बजे से, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 1 साल से 2 साल से, ठीक है, 1 घंटे से 2 घंटे से, तो वही टेंस हूबहू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने कुछ जुमले लिखे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर क्या है, वो सुबह से सो रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या था, जो जुमले होते हैं उसके रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। इसमें भी देखिए वैसा ही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। ठीक है, अगर इसमें वक्त आप बता देंगे तो वही टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। वक्त को अगर आप हटा देंगे, ठीक है, हफ्तों को, महीनों को, दिनों को, घंटों को अगर आप जुदा कर देंगे, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने लिखा है वो सुबह से सो रहा होगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे वक्त दे दिया है, सुबह से सो रहा होगा। जब हमने वक्त दे दिया है तो कहाँ पे आ गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया है। सुबह को अगर आप हटा देंगे, वो सो रहा होगा, तो कहाँ चला जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में अभी आप लिखिए। ठीक है, अभी आप नोटबुक में लिख लीजिए फ़र्क क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका जो काम है, इसका जो अमल है, ठीक है, या तो हाल से शुरू होगा, यानी अभी जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी से शुरू होगा। ठीक है, और मुस्तकबिल में वो चल रहा होगा, ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, आप जिस वक्त बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, या कोई और बोलेगा या फिर मैं बोलूँगा, तो उस वक्त से अमल मुस्तकबिल तक चलता रहता है। जैसे कि तुम 2 बजे से सो रहे होगे, ठीक है, तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, तो 2 घंटे से खेल रहे होगे, खेलना बहुत पहले शुरू हुआ है, लेकिन ये मुस्तकबिल में चलता रहेगा। ठीक है, खेल रहे होगे ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ख़त्म किस में होगा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तुम 2 बजे तक खेल चुकोगे, तुम 2 घंटे में खेल चुकोगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट है। इसमें क्या है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, प्लस कंटिन्यूस भी है। परफेक्ट मतलब मुकम्मल, कंटिन्यूस मतलब होता है मुसलसल। ठीक है, तसलसल, इसमें काम जारी रहता है।
तो ये काम हाल से या तो शुरू होता है या फिर मुस्तकबिल ही से शुरू होता है, मुस्तकबिल तक चलता रहता है, और आप इसे जब बोलेंगे ना तो इसमें काम ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, देखिए पहला जुमला था वो सुबह से सो रहा होगा, वक्त का जिक्र था इसमें। ठीक है, वो सुबह से सो रहा होगा, तो देखिए इसमें क्या है, सुबह से। ये सुबह को अगर आप हटा देंगे ना, वो सो रहा होगा, तो कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जुमला देखिए, फलक शाम से ख्वाब देख रही होगी। देखिए इसमें क्या है, शाम से। ठीक है, शाम से या फिर 2 बजे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, वक्त अगर आप जिक्र करेंगे वही टेंस कहाँ आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। अगर आप शाम से ऐसे हटा देंगे, फलक ख्वाब देख रही होगी, तो कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 2 बजे से हम खेल रहे होंगे, इसमें भी आप 2 बजे से आप हटा दीजिए, देखिए हम खेल रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में चला गया है। वक्त आपने जिक्र कर दिया है, मुद्दत आपने जिक्र कर दिया है, टाइम आपने जिक्र कर दिया है, तो वही टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जून से वो मज़े कर रहा होगा। ठीक है, जून से वो मज़े कर रहा होगा, देखिए इसमें जून से। ठीक है, जून से या फिर 2020 से वो मज़े कर रहा होगा। ठीक है, 2015 से वो मज़े कर रहा होगा, तो वक्त आप जिक्र करेंगे वही टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वक्त भी ज़्यादा होता है, कम भी होता है। यहाँ पे देखिए सुबह से ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, शाम से इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 3 दिन दे देंगे, तो वक्त आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जून से, कौन से जून से, 2021 का, 2020 का है, आप चाहें तो साल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जून है, ठीक है, जून 2021 का है या 2020 का है या 2019 का है, आप चाहें तो जून को बढ़ा सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 17 है, 16 है, 15 है, 14 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2020 है, 19, 18, 17, 15, 14, 13 ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वक्त को आप ज़्यादा तवील करना चाहें तो कर दीजिए, ज़्यादा मुख्तसर करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन अगर आप वक्त को जिक्र कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, और वक्त अगर आप जिक्र नहीं करते हैं तो कहाँ पर आ जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है, आजकल ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, फिर आपको समझा दे रहे हैं, आजकल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल बहुत कम होता है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं आपको, आजकल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसमें आप जब भी कोई जुमला बोलेंगे, या आजकल के लोग जो बोल रहे हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न, ठीक है, जदीद जो इंग्लिश है, इसी जुमले को फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाके बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया, दोनों में क्या है, मुशाबहत है, जुमलों में सिर्फ वक्त का फ़र्क है। ठीक है, किताबों में, नावलों में आप देखेंगे तो ये भी लिखा रहेगा, ठीक है, पुरानी किताबों में दिया रहेगा, और अभी भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग इसे छोड़कर इसी जुमले को जब भी बोलना रहता है वक्त के साथ, तो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाके बोलते हैं। ठीक है, ये आप अपने जहन में रख लीजिए। देखिए बराए याददाश्त, फिर आपको एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों में सिर्फ वक्त का फ़र्क है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक जुमला आप ले लीजिए, वो सो रहा होगा, ये कौन सा जुमला है, फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाता है। आप जब बोलते हैं तो काम वो चल रहा होता है, ख़त्म नहीं होता है मुस्तकबिल में। ठीक है, वो सो रहा होगा, लेकिन उसी जुमले में अगर आप या तो वक्त का जिक्र कर दीजिए, या फिर दिन, ठीक है, या फिर घंटा, या फिर हफ्ता, या फिर महीना, या फिर साल, तो वही जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 बजे से वो सो रहा होगा, तो कहाँ पे चला गया वो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, दोनों के जुमले में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर अगर आप किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज्जतन, एहतरामन, बड़े शख्स के लिए, ठीक है, रहे होंगे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मौलाना राबी हसनी आ रहे होंगे, ठीक है, मौलाना अरशद मदनी साहब आ रहे होंगे, तशरीफ़ ला रहे होंगे, है तो एक शख्स लेकिन होंगे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और एक चीज़ और जो अहम है वो ये है कि आजकल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जदीद इंग्लिश में। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में इन्हीं जुमलों को अक्सर फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कायदों को बगौर देखिए, अब इंशाल्लाह हम कायदों को समझेंगे, इसका कायदा क्या है आप जहन में रखिए, अज़बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, मश्क कर लीजिए, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का कायदा क्या है, ठीक है, इनमें क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इनका हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फ्यूचर में हम क्या पढ़ते आए हैं कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, या फिर कोई एक शख्स, विल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसमें भी है, कुछ चीज़ों का इजाफा। देखिए
आई और वी के साथ, ठीक है, शैल हैव बीन, ठीक है, तीन चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। शैल भी है, उसके बाद हैव है, उसके बाद बीन है, ठीक है, और उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को, आईएनजी फॉर्म तो लाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी सिर्फ परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई वी के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और आईएनजी फॉर्म के बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यह कायदा हुआ। इसी तरीके से इनके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं, यू, दे, ही, शी, इट, अली या फिर दिस और दैट, ठीक है, इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है, बस क्या है, यहां पे विल है, यहां पे शैल है, ठीक है, और ये दोनों ऐसा ही रहेगा। आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अगर आप समझ गए तो इसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट चेंज करेंगे और विल लाएंगे, ठीक है। देखिए, आई वी के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है, यानी इसमें चार चीज़ें हैं, एक तो शैल है, हैव है, बीन है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यू, दे, ही, शी, इट, अली इस्तेमाल करेंगे तो विल है, शैल की जगह विल है, ये दोनों वैसे ही रहेगा। देखिए, आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको अगर आपको मनफी बनाना हो तो कहाँ पे लाएंगे मनफी, ठीक है, हैव और बीन के बीच में लाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, हैव और बीन के बीच में नहीं लाएंगे, वो तो अलग चीज़ है। कहाँ पे लाएंगे, शैल और ये हैव, उसके बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें भी ये जो विल है, हैव के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, ठीक है, इट विल नॉट हैव बीन, अली विल नॉट हैव बीन, तो विल के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, हैव से पहले, विल के बाद। इसी तरीके से, ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, तो शैल के बाद और हैव से पहले यानी बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। इसी में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाने हैं, मिसाल के तौर पर, क्या तुम 2 बजे से सो रहे होगे, क्या वो सुबह से सो रही होगी, ठीक है, क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा, तो इस तरीके से क्या 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 अगर आपको बनाना है तो इसको पहले ले आएंगे, शैल को, विल को पहले ले आएंगे, ठीक है। और आपको WH फैमिली को इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे, फिर विल आएगा, यहाँ पे शैल आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से हटा देंगे। देखिए, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद शैल, ठीक है, शैल के बाद आई वी, उसके बाद हैव बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, इसको कभी पहले लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरीके इसमें भी WH फैमिली, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, बोर्ड पर देखिए, हमने 4 जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने जो कायदे भी पढ़े हैं उन कायदों को इन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जुमला है वो सुबह से सो रही होगी, इसमें क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, या फिर रहा होगा। देखिए, सबके आखिर में या तो होगी, होगा, होंगे, होंगे आएगा, ठीक है। वो सुबह से सो रही होगी, क्या कायदा इसका, यू, दे, ही, शी, इट, अली के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें क्या है, वो, जब इसमें वो है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ही विल हैव बीन, ठीक है, हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन भी हो गया। आगे लाएंगे आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग लेकर आएंगे। अब देखिए, इसमें जो वक्त बता रहे हैं ना, वो
वक्त मुतय्यन या फिर वक्त गैर मुतय्यन। हम बता चुके हैं कि वक्त मुतय्यन के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे और गैर मुतय्यन के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो सुबह से इसमें है ना, तो सिंस लिखेंगे SINCE सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह से सो रही होगी। इसी तरीके से फलक शाम से पढ़ रही होगी, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं फलक 2 दिन से पढ़ रही होगी, ठीक है, 2 दिन कर दीजिए, फलक 2 दिन से पढ़ रही होगी। सबसे पहले लिखेंगे फलक FALA के फलक विल हैव बीन स्टडीइंग STUDYING स्टडीइंग, फलक पढ़ रही होगी, ठीक है, कब से, 2 दिन से, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज, ठीक है, डेज में एस लगा देंगे क्योंकि एक से ज़्यादा 2 हो गए तो जमा हो गया, फॉर 2 डेज। फलक विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 डेज, ठीक है, 2 बजे से हम या फिर हम सब खेल रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्या है, हम हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वी, ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, शैल हैव बीन, ठीक है, वी शैल हैव बीन, खेलने को क्या बोलेंगे, प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, कब से, 2 बजे से, तो ये क्या है, वक्त मुतय्यन है, 2 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आगे लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे ओ अपोस्ट्रोफी, ठीक है, लिखेंगे क्लॉक, ये इंग्लिश का तरीका है लिखने का, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 12 o'clock, सिंस 4 o'clock, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इसी तरीके से जून से वो मज़े ले रहा होगा, ठीक है, जून से वो मज़े ले रहा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे वो, ठीक है, या ऐसे कर देंगे, अली कर दीजिए यहाँ पे, जून से अली मज़े कर रहा होगा, अली लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अली विल हैव बीन enjoying, ENJOYING enjoying, ठीक है, अली विल हैव बीन enjoying, अली मज़े ले रहा होगा, कब से, जून से, तो ये भी क्या है, वक्त मुतय्यन है, तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक, SINCE सिंस जून, ऐसे बड़ा सा लिखेंगे, जून का J कैपिटल रहेगा, ठीक है, जून, ठीक है, जून से मैं मज़े ले रहा हूँगा, मैं, अली को मैं में चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे आई शैल हैव बीन एंजॉइंग, ठीक है, सिंस जून, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको अगर आपको मनफी बनाना हो, जैसे कि वो सुबह से नहीं सो रही होगी, फलक शाम से नहीं पढ़ रही होगी, तो ये जो विल है, ये जो हैव है, उसके बीच में यहाँ पे नॉट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट लिखेंगे, यहाँ पे भी नॉट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट लिखेंगे और यहाँ पे भी नॉट लिखेंगे, ठीक है। और इसको अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया बनाना है तो विल शैल को इनसे पहले ले आएंगे, जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, इनसे पहले ले आएंगे, ठीक है। देखिए ही था तो विल इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे देखिए शैल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी शैल इस्तेमाल हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बोर्ड पर हमने एक ही जुमले को 6 तरीके से बनाया है, ठीक है, यानी मुस्बत, अफर्मेटिव, मनफी यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया इस्तिफामिया, ठीक है। यानी एक जुमले को हम 6 तरीके से कैसे बनाएंगे, कैसे मश्क करेंगे, अगर हमारे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है, ठीक, अगर हमको रटना है, अज़बर करना है, अच्छे से याद करना है, तो हम अच्छे से इस तरीके से मश्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी जल्दी हमने लिखा है, फिर भी पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। फलक शाम से पढ़ रही होगी, फलक शाम से नहीं पढ़ रही होगी, क्या फलक शाम से पढ़ रही होगी, क्या फलक शाम से नहीं पढ़ रही होगी, फलक शाम से कहाँ पढ़ रही होगी, फलक शाम से कहाँ नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है, ये तो होगी है। लेकिन आप एहतरामन अगर किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल करें, फलक शाम से पढ़ रही होंगी, फलक शाम से नहीं पढ़ रही होंगी, अगर आपसे बड़ी हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फलक शाम से पढ़ रही होंगी, ठीक है, ये आपके ऊपर आप कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, और ये देखिए चूँकि फलक है,
एक नाम है तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन, फिर आगे हम उसको चेंज कर देंगे शैल हैव बीन में। ठीक है, फलक शाम से पढ़ रही होगी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फलक, FALAK फलक। ठीक है, विल हैव बीन। ठीक है, आगे लिखेंगे रीडिंग। इससे पहले के जुमले में हमने स्टडिंग लिखा तो इसमें लिखेंगे रीडिंग। ठीक है, फलक विल हैव बीन रीडिंग कब से? सिंस इवनिंग। ठीक है, शाम से, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम। ठीक है, सिंस इस्तेमाल करेंगे। फलक शाम से नहीं पढ़ रही होगी तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है और ये टेंस थोड़ा भारी भी है। फलक विल नॉट। ठीक है, विल नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं WON''T वॉन्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों को। फलक विल नॉट हैव बीन, आगे लिखेंगे रीडिंग। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे सिंस इवनिंग, इसको ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस इवनिंग लास्ट में ऐसे ही आएगा सब जगह। ठीक है, सिंस इवनिंग, क्योंकि इसमें भी है शाम से। इसी तरीके से उससे पहले का जो जुमला है, क्या फलक शाम से पढ़ रही होगी, तो विल को पहले कर देंगे। ठीक है, विल फलक, ठीक है, हैव बीन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग लिख दिया, उसके बाद लिख देंगे सिंस इवनिंग, यहां पे भी सिंस कर देंगे। ठीक है, सिंस इवनिंग, EVENING इवनिंग, सवाली निशान। ठीक है, उर्दू में निशान नहीं लगाया, इंग्लिश में लगा देंगे। विल फलक हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। इसी तरीके से उसी का मनफी, क्या फलक शाम से नहीं पढ़ रही, देखिए इसको भी ऐसे बनाएंगे, विल फलक। ठीक है, फिर लिखेंगे नॉट हैव बीन, आगे लिखेंगे रीडिंग, READING रीडिंग, आगे लिखेंगे सिंस, SINCE सिंस इवनिंग, EVENING इवनिंग। ठीक है, सवाली निशान, क्या फलक शाम से नहीं पढ़ रही होगी। और इसी तरीके से ये दो जुमले हैं WH फैमिली के। फलक शाम से कहाँ पढ़ रही होगी, कब पढ़ रही होगी, क्यों पढ़ रही होगी, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सवालिया, कहाँ, वेयर, विल को जोड़ देंगे, वेयर विल, फिर लिखेंगे फलक, वेयर विल फलक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन रीडिंग। क्या हुआ, फलक कहाँ पढ़ रही होगी, वेयर विल फलक हैव बीन रीडिंग शाम से, यहाँ पे लिख देंगे सिंस इवनिंग। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब यही है, जो ऊपर है उसका मतलब ये भी है। ठीक है, सिंस इवनिंग, देखिए बीच में जगह नहीं है, और सवाली निशान। ठीक है, वेयर विल फलक हैव बीन रीडिंग या फिर हैव बीन स्टडीइंग, जो भी आप कहे। और आखिर का जुमला है फलक शाम से कहाँ नहीं पढ़ रही होगी, तो ऐसे लिखेंगे वेयर विल, फिर लिखेंगे फलक FALK फलक, आगे लिखेंगे नॉट। ठीक है, हैव बीन। ठीक है, रीडिंग सिंस SINCE सिंस इवनिंग, EVENING इवनिंग। ठीक है, वेयर विल फलक नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, ये तो हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे पहले हमने क्या बताया था कि आजकल इन्हीं जुमलों को यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को अक्सर फ्यूचर कंटिन्यूस में बोलते हैं। यानी अगर आपको बनाना हो फलक शाम से पढ़ रही होगी तो एक तरीका यह है
फलक विल हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। लेकिन इसको आप फ्यूचर कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं। देखिए फलक विल बी रीडिंग, आगे कर देंगे सिंस इवनिंग, ठीक है। फलक विल बी रीडिंग सिंस इवनिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ना बोलकर फ्यूचर कंटिन्यूस में अक्सर बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से मशक कर लीजिए। और नॉट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए है यहाँ पे, क्या बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको फिर हम साफ़ कर दे रहे हैं और आप एक स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए और अपने मोबाइल में आप इसको रख लीजिए, गाहे बगाहे इसको देखते रहिए, मशक करते रहिए, रटते रहिए, ठीक है। तो ये है, आप कह लीजिए गर्दान कह लीजिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली विद निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं 6 तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हमने टेंस को ख़त्म किया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिया। नहीं लग रहा था कि इतने आसानी से ये कोर्स चलेगा, लेकिन देखिए अब मेरे अंदर भी अल्लाह ने एनर्जी दी है, हौसला दिया है, शौक़ दिया है, और आप लोगों के अंदर भी अल्लाह ने शौक़ और हौसला दिया है। तो आप भी सीख रहे हैं और आपके शौक़ और हौसले को देखकर हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ाना है अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं आपकी ज़हनियत को देखकर, ठीक है। मदारिस के तलबा की ज़हनियत कैसी होती है, आप लोगों की ज़हनियत को देखकर हम फैसला करेंगे कि अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट करने के बाद उसे लाइक करिए, लाइक करने के बाद शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नए लोगों को कोर्स से जोड़ते रहिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।